तो आपका वापस से स्वागत है लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड मास्टर के एक और नए एपिसोड में। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाकी सब तो बाहर निकल गए बट सीक्रेट रूम से बट जियोन बाहर निकलने के बजाय वो कोई केव में जाके फंस चुका है जिसका उसको भी पता नहीं कहाँ पे है वो। जियोन है ना गुफा की तलाश कर रहा होता है और बाहर निकलने का जरिया देख रहा होता है तो वहाँ के बाहर एक बंदा दिखता है जिसके बाद में वो है ना उससे पूछता है कि तुम कौन हो। और बाद में वो बंदा जवाब देता है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तो बस तुम्हें यहाँ पे अपना दोस्त बनाने के लिए लेके आया हूँ और मैंने तुझे बहुत बार फाइटिंग करते हुए देखा है जिससे मुझे पता चला है कि तू काफ़ी गुड फाइटर है। ये सुन के जियोन उसके पास जाता है और पूछता है इसका मतलब कि आप ही मुझे यहाँ पे लेके आए हो ना, और आप हो कौन। में ये बंदा आंखें खोलता है और बोलता है कि ना मैं कौन हूँ ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है, इंपॉर्टेंट ये है कि ना मेरा और तेरा मिलना है ना पहले से है ना डेस्टिनी था, में लिखा हुआ था। अब मैं तेरे को गौर से देखता हूँ तो मुझे दिखता है कि तेरा दिन भी टूटा हुआ है फिर भी तूने ना स्वॉर्ड कल्टीवेशन और मार्शल आर्ट में ना तूने ना कल्टीवेट किया है और वैसे भी तेरा कल्टीवेशन है ना स्काई रूम तक पहुंच चुका है। तेरा स्काई रूम है ना ऑर्डिनरी स्काई रूम नहीं है, वो भी है ना काफी शॉकिंग है मेरे लिए। मैं पूछ सकता हूँ कि तेरा मास्टर कौन है जिसने ना देखो ये सब सिखाया है। ये सुन के जियोन पूछता है कि आप मुझे ये क्यों पूछ रहे हो, मनी मन सोच रहा है कि ये बूढ़ा आदमी है कौन जो है ना मेरे मास्टर के बारे में पूछने की हिम्मत भी कर रहा है। फिर ये सुन के बाद में वो बोलता है कि ना तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरी कोई ना इल इंटेंशन नहीं है, बुरे इरादे नहीं है तेरे खिलाफ। और अगर तुझे नहीं बताना तेरे मास्टर का नाम तो मत बता, मुझे तो बस केवल क्यूरियोसिटी थी, जानने की इच्छा थी। यहाँ तक की बात आई कि मैंने तेरे को यहाँ पे क्यों लेके आया हूँ, मुझे पहला ऐसा बंदा मिला है जो है ना स्वॉर्ड कल्टीवेशन और साथ साथ फिजिकल मार्शल आर्ट भी है ना सीख रहा है, इसलिए मेरे को है ना तेरे से मिलना था। ऐसा देखा जाए तो मैं बॉडी और स्वॉर्ड दोनों में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ बट मैं थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट जानता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं तेरे को है ना थोड़ा सा है ना कॉन्शियस ऑफ बैटल इंटेंट दे दूँ तेरे को, तो तेरे को चाहिए। पता नहीं ये नाम सुन के तो जियोन के दिमाग में ना लड्डू फूटने लगे और वो बोलता है कि इतनी अच्छी चीज़ आप मुझे देना चाहते हो तो क्यों ना प्लीज़ दे दीजिए मुझे। और जियोन बोलता है वैसे तो ये स्किल लेने से मैं कभी मना नहीं करूंगा बट है ना वैसे आप हो कौन और मैं जानता भी नहीं, तो आप ये मेरे को ये स्किल क्यों देना चाहते हो। बाद में वो अंकल बोलते वैसे तो हम दोनों आपस को जानते नहीं बट हम दोनों का मिलना एक डेस्टिनी थी और अगर समझ ले निंग किंगडम को फ्यूचर में अगर तेरी ज़रूरत पड़ी तो प्लीज़ तू उसकी मदद करना। और ये सुनने के बाद जियोन बोलता है कि इसका मतलब कि आप निंग किंगडम से हो क्या सीनियर। और बाद में वो बोलते हैं कि ना अगर मैं निंग किंगडम से हूँ तो मतलब कि तुम मेरे साथ डील नहीं करोगे। और बाद में जियोन बोलता है नहीं ऐसा नहीं है। पर सुनते ही सीनियर बोलते हैं फिर तो कोई ना पर करने की जरूरत नहीं है और ये ले मेरी इंटेंट। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि ना जियोन की तरफ बाद में वो है ना कुछ भेज रहे होते हैं और बाद देते समय सीनियर जियोन को बोलते हैं कि ना कॉन्शियस ऑफ बैटल लेना इंटेंट लेने के लिए ना तुम्हारा दिमाग और है ना तुम्हारा है ना दिमाग और दिल है ना एक तरह से ना क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं बाद में जैसे ही जियोन को वो इंटेंट मिल जाती है तो उसका है ना वो अलग से ना ब्रेक थ्रू करता है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि ना वो सीनियर उसे देख के बोलते हैं कि ना स्वॉर्ड मास्टर और साथ साथ है ना मार्शल आर्ट मास्टर एक साथ होना ये तो एक पक्का जीनियस हो गया। ये चीज मिलने के बाद है ना जियोन बोलता है सीनियर देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मेरी ना स्वॉर्ड इंटेंट और भी ज्यादा है ना ताकतवर हो गई है। उनके बाद में सीनियर हंसते हुए बोलते हैं अगर है ना तेरी इंटेंट स्ट्रांग नहीं होगी तो फिर तो मेरा कल्टीवेशन है ना इतना टाइम किया हुआ वो बर्बाद ही होता ना। हम यहाँ पे देखते हैं सीनियर है ना एक बॉक्स निकालते हैं और वो बोलते हैं ये ले मैंने तेरे लिए एक और गिफ्ट रखा है, इसे जाके खोल के देखो। बाद में ना सीनियर जैसे उसे वो जियोन को एक गिफ्ट देते हैं, जियोन बोलते हैं आप तो काफी ज्यादा है ना अच्छे हो सीनियर। यहाँ पे जैसे ही जियोन वो गिफ्ट खोलता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ना उसे एक बैज मिलता है, उसका वो सार्जेंट का बैज होता है वो भी नियॉन किंगडम का, मतलब कि है ना अब से ना उसके पास एक अथॉरिटी आ गई है निंग किंगडम। सीनियर कहते हैं कि ये है ना स्पेशल है ना लाइसेंस प्लेट है जिससे वजह से ना तू है ना निंग किंगडम में ना फ्रीली घूम सकता है विदाउट कोई है ना रोक टोक के। इसके अंदर है ना एक फॉर्मेशन भी है जिसका नाम है ड्रैगन फॉर्मेशन, जिससे ना तू ड्रैगन की एनर्जी इकट्ठा कर सकता है बट है ना उसके लिए ना तेरे को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल स्टोन चाहिए होंगे। अगर तेरे पास इनफ स्पिरिचुअल स्टोन हुए तो तू उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट भी कर सकता है, ठीक है। और ये सुनने के बाद जियोन बाद में सीनियर को थैंक यू बोलता है और सीनियर बोलते हैं कि ना अब मेरा जाने का टाइम आ चुका है और उम्मीद करता हूँ कि मैं ना तेरे को फ्यूचर में भी ना मिल पाऊँ तेरे से। और बाद में जियोन भी बोलता है कि मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आपसे फ्यूचर में मिल जाऊँ। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि अचानक जियोन है ना उस सीक्रेट केव से बाहर आ जाता है और है ना वो भी है ना अपने दोस्तों से मिल जाता है। उन सबको देख के जियोन माफी मांगता है कि मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। और बाद में मुआ बोलता है अगर तू जल्दी नहीं आता ना तो ये ना एंग्जिया हमें मार देती है। और बाद में एंग्जिया बोलते टेक्निकली तो हमेशा ये मारता है ना लोगों को। बोलती चलो अब सब आ चुके तो चलो अब क्या टेंशन लेने की बात है और घर चलते हैं यहाँ पे, क्योंकि है ना ग्रैंपा से मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी बट है ना मैं कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ और मुझे अच्छा फीलिंग नहीं आ रही इस बात पे। ये सुनने के बाद सबके सब बोलते चलो फिर हमें निकलना चाहिए ग्रैंपा एकेडमी की तरफ। यहाँ पे हमें अभी कैंगलिंग एकेडमी दिखाई जाती है जहाँ पे मैन हॉल के अंदर है ना डीन है ना अपने ना पता नहीं है ना प्रेयर कर रहे होते हैं क्या, मोमबत्ती जला के बैठे होते हैं। और बाद में हम देखते हैं जैसे ही वो मोमबत्ती आधे से ज़्यादा जल जाती है तो उस स्मोक के अंदर से बाद में एक है ना बंदा निकलता है। बंदा बोलता है कि ना बाउंड्री स्मोक, यानी कि यहाँ पे किसी ने मुझे बुलाया तो क्या हुआ है। हम यहाँ पे देखते हैं वो बंदा और कोई नहीं होता है, वो मेन कैंगलिंग एकेडमी का कोई टीचर होता है। और डीन बोलते हैं कि मैं मेन कैंगलिंग एकेडमी से मदद मांग रहा हूँ ताकि वो मेरी ब्रांच को हेल्प कर सके।
बाद में वो डीन को देखता है और बोलता है कि ना तुम ही वो लड़के हो ना जिसने ना प्रेसिडेंट को धमकी दी थी कि है ना वो उससे माफी मांगे और उसके बाद है ना तूने मेन क्लैन कैंगलिंग एकेडमी को छोड़ दिया था। बाद में वो हंसता और बोलता है पहले तो तुम हीरो हुआ करते थे ना कि मेन कैंगलिंग एकेडमी में, अब क्या हुआ तुम्हारे ना, अब हमसे मदद क्यों मांग रहे हो? पहले तुम्हें काफी प्राइड था, काफी स्ट्रेंथ थी ना, अब कहाँ पे गई वो सारी की सारी? वैसे मैं तुझे बता देता हूँ कि है ना मेन कैंगलिंग एकेडमी ने तुझे निकाल दिया है और है ना तू है ना अब जो तुमने यहाँ पे ना जो क्वीन में अपनी एकेडमी खोली है ना कैंगलिंग नाम से, उसे हम रिकॉग्नाइज नहीं, पहले ही कह देते कि मैन कैंगलिंग एकेडमी है ना उसे ना अपनी ब्रांच नहीं मानती है, ठीक है ना? ये जो है ना कैंगलिंग नाम से ना क्विंगजू में अपनी एकेडमी खोल रखी है वो तुरंत बंद कर दो, वरना है ना हम तुम्हें ना स्पेयर नहीं करेंगे हमारा नाम यूज करने के लिए, ठीक है? और ये कह के बाद में वो गायब हो जाता है। ये सुनने के बाद डीन समझ चुका है कि ना उसकी अब कोई हेल्प करने वाला नहीं है मेन कैंगलिंग एकेडमी में, और उन्होंने मुझे एक्सपेल भी कर दिया है, बाहर कैसे निकाल दिया मुझे कैंगलिंग एकेडमी से। और डीन ये सब सोच ही रहे होते हैं कि हम यहाँ पे देखते हैं कि अचानक से ना कोई बिल्डिंग के ऊपर हमला करता है और बाद में हम देखते हैं कि एक बंदा आता है और बोलता है बूढ़े आदमी जल्दी से ना जियोन को बाहर निकालो। और ये सुनने के बाद डीन समझ जाता है कि मतलब है ना कि है ना जियोन सक्सेसफुल हो चुका है अपनी बहन को सेव करने के लिए। और बाद में हम डीन बोलते हैं अब इसका मतलब कि अब मुझे ना अपने आप को कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब कि अब मैं तुम्हें मार सकता हूँ। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि डीन भी ना उनके ऊपर हमला करते हैं। पे हम देखते हैं उस चक्कर में पूरी बिल्डिंग तबाह हो चुकी है। और बाद में हम देखते हैं उसके सामने एक आदमी आता है और बोलता है मुझे पता नहीं था कि ना यहाँ पे पीक धर्मारोम का एक बंदा रहेगा, वो भी इतनी स्मॉल है ना किंगजू में। किंगजू यानी कि वहाँ पे वो एरिया का नाम है, ठीक है ना? सुनने के बाद डीन पूछते हैं कि इसका मतलब कि तू भी कैंगनू अकेडमी से ही आया है ना यहाँ पर? वो बाद में ये बंदा बोलता है हाँ मैं कैंगलू अकेडमी से ही आया हूँ, और अगर मुझे कैंगलिंग अकेडमी को तबाह करना है तो सबसे पहले मुझे लगता है कि तेरे को यहाँ से रास्ते से हटाना पड़ेगा। और बाद में वो सीधा डीन पे हमला कर देता है। उसके वार से डीन समझ जाते हैं कि वो अपना रोम हाइड कर रहा है, बोलता है तुम अपना रोम हाइड कर रहे हो? बाद में वो बोलता है हाँ मैं हाइड कर रहा हूँ, पर वैसे भी मैं तेरे को ना 1000 टाइम मार सकता हूँ वैसे भी। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि ना वो डीन को मारने के लिए निकल जाता है। और यहाँ पे हम बाद में देखते हैं कि डीन उसकी पावर को सहन नहीं कर पाते, क्योंकि है ना वो उनसे एक रोम हायर होता है, वो 1000 ड्रामा रोम में अंदर होता है। यहाँ पे हम देख चुके हैं कि ग्रैंपा हार चुके हैं उससे। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि है ना उसी टाइम पे है ना जियोन और है ना बाकी सब आ जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं। और उन सबको देख के बाद में वो बोलता है मतलब कि तुम ही हो जिन्होंने ना मेरे डिसाइपल गैंगजू को मारा है। जियोन बाद में अपनी तलवार निकाल लेता है और बोलता है कि हाँ मैंने उसे मारा है। फिर वो जियोन को देखता है और बोलता है कि ना तेरा सॉलिड फाउंडेशन है दोनों के अंदर, स्वॉर्ड और मार्शल आर्ट के अंदर, और ऐसे बहुत से पीपल हमारे ना ग्रेट क्लाउड एम्पायर में भी है तेरे जैसे। यहाँ पे बाद में वो अपने डिसाइपल को बोलता है जाके उससे लड़। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं डिसाइपल बोलता है ठीक है। और बाद में वो चिल्ला के बोलता है जियोन तुम मुझसे लड़ाई तो कर रहा है बट बहुत जल्दी हार मत जाना। और बाद में हम देख रहे हैं दोनों के दोनों तैयार हो चुके हैं फाइटिंग करने के लिए। और यहाँ पे जियोन मनी मन सोच रहा है मैं इसका है ना रोम पता नहीं कर पा रहा हूँ, ये अपना रोम हाइड कर रहा है मुझसे। यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे पहला अटैक है ना उसका डिसाइपल करता है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि दोनों की है ना स्वॉर्ड है ना क्लैश होती है, और जियोन और उसकी। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि ना उसके स्वॉर्ड क्लैश के बाद है ना जियोन उससे है ना बहुत पीछे जाके गिरता है। और बाद में जियोन सोचता है कि मैं इसका रोम भी पता नहीं कर पा रहा हूँ, और ऐसा लगता है कि ना ये बहुत से मार्शल आर्ट्स में करता है, इसने एक नहीं बहुत सारे मार्शल आर्ट्स सीखे हैं। वो जियोन के अटैक तरफ करते हुए आते हुए बोलता है कि ना तेरी किलिंग इंटेंट है ना बहुत कम है। ये सुनने के बाद जियोन बोलता है ऐसी बात है तो अभी मैं तेरे को मार के बताता हूँ मेरी कितनी कम है किलिंग इंटेंट। और यहाँ पे हम बाद में देखते हैं कि ना जियोन उसको है ना पंच मारता है अचानक से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उस पंच को सहन नहीं कर पाता और वो सीधा जाके है ना गिरता है उसके मास्टर के साइड में। वो खड़ा होकर बोलता है तुम तो है ना मास्टर स्वॉर्ड मास्टर। और बाद में जियोन बोलता है कि आप डर गया क्या जान के? और बाद में वो बोलता है कि ना एक इंसान को हमेशा ना मरते दम तक फाइट करना चाहिए, मैं तेरे से नहीं डरता। यहाँ पे उसके मास्टर उसे रोक के बोलते हैं कि ना तू उसका अपोनेंट नहीं है, फालतू में तू रेकलेस मत हो। में उसके मास्टर आगे आके बोलते हैं अब मुझे पता चल गया कि है ना कैंगनू अकेडमी ऑफ है ना जेन तेरे को मारना क्यों चाहती है, क्योंकि है ना तू बहुत डेंजरस पर्सन है अगर मैंने तेरे को जिंदा छोड़ दिया तो, और इसीलिए मैं तेरे को खुद मारूंगा। वो अपनी फाइटिंग स्पिरिट निकालते तो वो टोर्नेडो आने लगता है। उसे देख के बाद में जियोन बोलता है इतनी फाइटिंग स्ट्रॉन्ग फाइटिंग, ये तो डीन से भी थोड़ा ताकतवर है। देखते कि अचानक से डीन आते हैं और बोलते कि यहाँ से निकल जाओ। और बाद में जियोन बोलता है मैं क्यों? और बाद में डीन चिल्ला के बोलते ये मेरा ऑर्डर है, तुझे यहाँ से निकलना होगा। जियोन ना डीन को वहाँ पे देखता है और बोलता है कि आपको तो बहुत ज़्यादा चोटें लग रखी है आपकी बॉडी में। और बाद में ना डीन चिल्ला के बोलते तुम्हें ना यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, जल्द सबको लेके ना निकलो यहाँ से। और बाद यहाँ पे हम देख रहे कि डीन है ना उसके अटैक को रोक रहे होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि डीन उसके अटैक को रोकते समय बोलते हैं ये काफ़ी ताकतवर है, मुझे ना इसे कैसे भी करके रोकना होगा और मेरे डिसाइपल्स को है ना बचाना होगा। यहाँ पे हम देखते हैं ये बंदा बोलता है अब मुझे पता चल गया कि कैंगलिंग अकेडमी इतने सालों से ना यहाँ पे तबाह क्यों नहीं हुई, क्योंकि तेरे जैसा स्ट्रांग बंदा है ना यहाँ पे था, क्योंकि है ना तू मेरा अटैक झेल सकता है बट तूने ना लगता है कि ना सबसे पहले मेरे को है ना तेरे को हैंडल करना पड़ेगा, उसके बाद मैं उन लोगों को देखता हूँ। और बाद में हमला करने आता है और बाद में हम देखते डीन बोलते हैं अरे नहीं मैं यहाँ पे बचा नहीं सकता। और बाद में हम यहाँ पे देखते कि ना वो सीधा है ना डीन के ना पेट पे एक और पंच मार देता है।
यहाँ पे हम बाद में देखते वो चिल्ला के बोलता है तुझे क्या लगता है कि ये पंच कोई नॉर्मल पंच, और बाद में हम यहाँ पे देखते कि अचानक से उसके पंच से है ना बहुत ज़्यादा है ना ऑरा निकलने लगता है, जिसकी वजह से डीन की बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है। उसे देख के बाद में ना बाकी सब बोलते हैं हमें उनकी मदद करने जाना होगा, और यहाँ पे हम देखते जैसे ही वो जाते तो उसके सामने ना बहुत से लोग आ जाते, बोलते हैं कि अगर तुम्हें अंदर जाना है तो पहले तुम अपना सिर यहाँ पे छोड़ के जाओ। तो हम बाद में देखते जियोन अपना हमला करता है उस बैरियर के ऊपर तोड़ने की, और यहाँ पे हम देखते हैं जियोन के इतने हमला करने के बाद भी वो बैरियर टूटता नहीं और उसमें केवल क्रैक आता है, और वो क्रैक भी ना अपने आप ना हील होने लगता है। देर बाद अचानक से ना डीन उस बैरियर को है ना तोड़ते हुए बाहर निकलते हैं एकदम, और यहाँ पे हम बाद में देख रहे नजारा जियोन और बाकी सब देख रहे होते हैं। उनको पता चल चुका है कि डीन की हालत बहुत खराब है, और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे डीन जमीन पे गिरने वाले होते हैं कि जियोन उन्हें पकड़ लेता है, और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे जियोन है ना जमीन में लैंड करता है, तो जैसे जियोन डीन की हालत देखते हैं तो यहाँ पे हम साफ साफ पता चल रहा है कि डीन को है ना काफी ज्यादा चोटें लग रखी है। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा। और है ना कल मैं एपिसोड अपलोड नहीं कर पाया था, इसलिए मैं आज 3 एपिसोड अपलोड करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एपिसोड अच्छा लगे, और है ना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन तो अपना खुला ही है, आप अपनी राय तो दे ही सकते हो।